हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे वोकैबलरी सीरीज़ का ये हमारा 10वां पार्ट है। क्योंकि 9 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर वो 9 पार्ट अगर अभी तक आप नहीं देखे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो के कंप्लीट हो जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर वो 9 वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देखो, क्योंकि वो आपको वोकैबलरी याद करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये मैं वादी के साथ कह सकता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आप ज़रूर से ज़रूर वो 9 वीडियो देखना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वोकैबलरी सीरीज़ का ये हमारा 10वां पार्ट। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा वर्ड है डैट इज कॉल्ड हस, HUSH, हस। हस का मतलब होता है शांत होना या फिर शांत करना। तो देखिए, इसको याद कैसे करेंगे ये समझो। एक व्यक्ति बोल रहा है हंस मत, हंस मत, शांत हो जा। हंस मत, शांत हो जाओ। तो क्या बोलेंगे? हंस मत, हंस मत, शांत हो जा। तो वही हो गया शांत करना या शांत होना। हंस मत, शांत हो जा। तो शांत होना या शांत करना या फिर चुप रहना, चुप करना। हंस मत, चुप हो जा। ठीक है, हंस मत, चुप हो जा। तो हंस से क्या हो गया? शांत करना या फिर शांत होना। आई होप याद हो गया होगा आपको। तो चलिए इसके नेचर की बात करते हैं। तो अगर इसका नेचर की बात करते हैं तो ये देखिए, नेचर में है नाउन, जिसका मतलब होता है अ साइलेंस। अगर इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो हो गया क्लेम, हो गया मॉलिफाई, हो गया ठीक है, काम हो गया, सॉरी यहाँ पे काम होना चाहिए, ठीक है, CALM काम हो गया, या फिर हो गया मॉलिफाई हो गया। अगर इसके सिनोनिम की बात करेंगे, अगर इसके एंटोनिम की बात करते हैं तो द वुमेन इन द सीट बिहाइंड मी वॉज, यहाँ पे ट्राइंग टू हो गया, क्या हो गया? ट्राइंग टू हस हर बेबी। वो क्या कर रही थी? जो वोमेन मेरे बगल में बैठी हुई थी, वो कोशिश कर रही थी अपनी बेबी को चुप कराने का, शांत कराने का। ठीक है, हंस हर बेबी, टू हंस हर बेबी, शांत कराने का कोशिश कर। हंस मत, चुप हो जा, शांत हो जा। ठीक है, तो हंस का मतलब हो गया शांत होना या शांत करना। आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है डैट इज कॉल्ड सैटर, SHATTER, सैटर। सैटर का मतलब होता है नष्ट करना या नष्ट हो जाना, तोड़ना, तोड़ फोड़ करना या टूट जाना। ठीक है, यानी कहने का मतलब है किसी चीज़ को जब डैमेज करने की बात, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग सैटर, SHATTER, सैटर। तो देखिए इसको याद कैसे करेंगे। सैटर से आपको याद रखना शटर, ये दुकान का शटर रहता है, और कहना है कि क्या हो गया? दंगा फंसा दिया किसी चीज़ में, क्या हो गया? शटर टूट गया। आप देखो 90% शटर को देखते होगे कहीं ना कहीं टूटा हुआ, क्या कहते हैं एकदम थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा। तो सैटर से याद रखना कि टूटा हुआ। तो सैटर, जितने भी शटर होते हैं क्या होते हैं? सभी टूटा हुए, तोड़ फोड़ किए हुए होते हैं। क्या कि बहुत ज़्यादा क्या होता है? तोड़ दिया जाता है। कई बार ताला तोड़ के क्या चोरी कर दिया जाता है। तो सैटर का मतलब याद रखना शटर, और शटर क्या था? टूटा हुआ था। तो सैटर का मतलब होता है नष्ट करना या फिर तोड़ना, टूट जाना। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया। सैटर से याद रखना शटर, और शटर क्या है? टूटा हुआ है। शटर क्या है? टूटा हुआ है। ठीक है, शटर यहाँ पे क्या है? टूटा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ शटर क्या है? टूटा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसके अगर इसके नेचर की बात करते हैं तो नेचर में है ये वर्ब, तो यानी टू डैमेज और डिस्ट्रॉय बैडली, इसको हो गया सैटर। सैटर से याद रखना शटर, और शटर क्या हुआ? टूटा हुआ है। ठीक है, शटर क्या हुआ? टूटा हुआ, सैटर। तो SHATT या सैटर का मतलब हो गया नष्ट करना, तोड़ फोड़ करना, तोड़ देना। तो वर्ब है, इसका नेचर टू डैमेज और टू डिस्ट्रॉय बैडली। अगर इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो ब्रेक हो गया, ब्रेक इनटू पीसेस हो गया, स्मैश हो गया, यानी कि उसको तोड़ फोड़ करना। अगर इसके एंटोनिम की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्ट हो गया, असिस्ट हो गया। ठीक है, अगर देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर इससे रिलेटेड अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो विंडो वॉज सैटर्ड बाय अ स्टोन, यानी कि क्या हो गया? जो विंडो था वो टूट गया, किसके द्वारा? स्टोन उसमें टकराया और वो टूट गया। तो सैटर से आपको याद रखना SHATTE या सैटर से याद रखना शटर, और शटर क्या है? टूटा हुआ, यानी तोड़ देना, तोड़ना, तोड़ फोड़ करना, डैट इज कॉल्ड सैटर करना। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। अब देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है डैट इज कॉल्ड अलिनेट, ALIENAT, अलिनेट। यहाँ पे देखिए टाइपिंग एरर है थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे जो सही वर्ड है डैट इज कॉल्ड ALIENATE, ये हमारा क्या है? करेक्ट वर्ड है। यहाँ आई के बाद ई है, ये बात आप ध्यान रखने वाली है। तो अलिनेट को कैसे याद रखते हैं? देखिए अलिनेट ये क्या होता है? देखिए यहाँ पे हो गया, इसको हम लोग 3 भाग में तोड़ के रखेंगे। हो गया, और यहाँ पे हो गया LIE लाई, और NAT अलाइनेट। अलाइनेट मतलब एक लाइने, अलाइनेट। देखिए इसको 3 तरीके से तोड़ के लिखेंगे। एक हो गया
फिर हो गया LIE लाई, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे NATE, ठीक है। तो इसको 3 भाग में अलाइनेट, देखिए ये पढ़ाता है अलिनेट, ALIENAT अलिन, लेकिन इसको हम 3 तरीके से पढ़ेंगे अलाइनेट, ठीक है। तो एक लाइन ने हमारी दोस्ती तोड़ दी और हमें क्या कर दिया, एक दूसरे से दूर कर दिया। एक लाइन ने हमारी दोस्ती तोड़ दी और हमें क्या कर दिया, एक दूसरे से दूर कर दिया। तो दूर करना हो गया, अलगाव हो गया, यानी किसी चीज़ से जब सेपरेशन की बात करते हैं तो अलिनेट होता है, ALI, तो इसे मैं पढ़ता ही हूँ अलाइनेट। कौन क्या पूछने वाला है, इसे आप क्या पढ़ते हो, आप इसके मतलब को याद रखो। तो अलाइनेट, ALIENAT, अलाइनेट, ठीक है, अलिनेट, जिसका मतलब हो गया दूर करना, अलगाव करना। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, तो प्लीज़ इससे याद रखना ALIENAT है, आई के बाद ई है, ठीक है, अलिनेट। तो देखिए इसका अगर हम नेचर की बात करते हैं तो ये वर्ब है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये नेचर में वर्ब है, तो हो गया मेक समवन फील आइसोलेटेड और इंस्टेंजर्ड, मतलब और इंस्टेंजर्ड, ठीक है, स्टेंजर्ड मतलब किसी को क्या करना, अलग करना, काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड कर देना, फील कराना उसको अकेलापन, ठीक है। तो यहाँ सिनोनिम की बात करेंगे तो हो गया, देखिए सेपरेट हो गया, फिर हो गया डिसअफेक्ट, अफेक्ट हो गया, मतलब डिसअफेक्ट मतलब अफेक्ट मतलब प्रभावित होना, डिसअफेक्ट मतलब बिल्कुल भी प्रभावित ना होना, खत्म हो जाना, ठीक है। अगर देखिए एंटोनिम की बात करेंगे तो रिकॉन्सिल हो गया, कंबाइन हो गया। तो देखिए अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, तो ही अलाइनेटेड, ठीक है, ही अलाइनेटेड मोस्ट ऑफ हिज कॉलिग्स विथ हिज बैड टेम्पर। आपने बहुत ज़्यादा गुस्सा के चलते अपने वो बहुत सारे कलीग से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कलीग से वो क्या हो चुका है, उसका अलगाव हो चुका है, वो दूर हो चुका है, उससे क्या हो, सेपरेशन हो चुका है। तो यहाँ पे फिर से मिस्टेक है, ध्यान रखना, ALIENAT, अलाइनेट, एक लाई ने क्या कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, हमें क्या कर दिया, एक दूसरे से दूर कर दिया। एक लाई ने अलिनेट, ALIENAT, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब जो नेक्स्ट वर्ड है डैट इज कॉल्ड REVERE। देखिए ये तो लिखा हुआ है रैवरी, ठीक है, लेकिन इसका जो असल में प्रोनाउंसिएशन होता है डैट इज कॉल्ड वेरी, VERE, वेरी, ठीक है। ये जो RE है, ठीक है, ये फर्स्ट का जो RE है ये क्या होता है, साइलेंट होता है और इसे पढ़ा जाता है वेरी, लेकिन कौन जानता है, आप इसे रैवरी पढ़ो, मैं भी इसे रैवरी पढ़ता हूँ, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा रैवरी पढ़ने के लिए, बट ये पढ़ाता है वेरी है, ठीक है, VERE, वेरी, इसका सही प्रोनाउंसिएशन वेरी होता है, लेकिन ये लिखाता है REVERE, तो रैवरी। तो देखिए रैवरी से याद रखना है आपको रिवर, क्या रखना है, रैवरी से आपको याद रखना है रिवर, और रिवर का हम क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, ठीक है। गंगा रिवर, गंगा हमारी जो रिवर है उनका हम काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो रैवरी मतलब हो गया रिवर, याद रखना है रैवरी, REVERE, रैवरी का मतलब याद रखना है रिवर, और रिवर का क्या करते हैं हम, काफ़ी ज़्यादा उसको माँ मानते हैं, काफ़ी ज़्यादा आदर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सम्मान करते हैं। तो जब आपके मन में किसी के लिए क्या करता है, मतलब एकदम क्या, एकदम आदर वाला, मतलब एकदम सम्मान वाला भाव प्रकट हो, तो उसी को कहते हैं वैरी, डैट इज कॉल्ड REVERE, रैवरी, या फिर इसको बोल सकते हैं वैरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वैरी पढ़ाता है बट आप रैवरी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो अगर इसके नेचर की बात करते हैं तो ये नेचर में होता है वर्ब, ठीक है। तो टू फील डीप रिस्पेक्ट और एडमायरेशन फॉर समथिंग, अगर किसी चीज़ के लिए पूरा डीपली रिस्पेक्ट हो तो उसी को कहते हैं वैरी, ठीक है, REVERE, वैरी, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो ऑनर हो गया या फिर डिफे हो गया, ठीक है। अगर इसके ऑनर या फिर डिफे, DEIFY, डिफे, ठीक है। अगर एंटोनिम की बात करते हैं डिसरिगार्ड हो गया, डिस्पाइस हो गया। अगर इसके एंटोनिम की बात करते हैं मतलब क्या होता है, किसी का आदर सम्मान ना करना, अनादर करना, दैट इज कॉल्ड डिसरिगार्ड करना, डिस्पाइस करना, ठीक है। अब एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो द गंगा is varied, ठीक है, द गंगा इज वैरिड बाय हिंदूज एज द मोस्ट सैक्रेड रिवर ऑन द अर्थ। क्या कहता है, ऐसा सम्मान किया जाता है हिंदूज के द्वारा गंगा रिवर को, क्या है, मोस्ट सैक्रेड रिवर, यानी कि सबसे ज़्यादा पवित्र है। तो ये क्या है, रैवरी आप बोल सकते हो, लेकिन ये इसका असल पॉइंट होता है वैरी, ठीक है। तो वैरिड होता है, ठीक है। द गंगा इज वैरिड बाय हिंदूज एज द मोस्ट सैक्रेड रिवर ऑन द अर्थ। तो याद रखना है REVERE, रैवरी, रैवरी से याद रखना रिवर, और रिवर क्या होता है, सबसे ज़्यादा पवित्र होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, आदर करना, सम्मान करना, ठीक है। तो ये हो गया वैरिड, ठीक है। तो आई होप आपको याद हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है डैट इज कल बेमन, BEMOAN, बेमन। बेमन का मतलब हो गया पछताना, दुख प्रकट करना। देखो जब आप किसी चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्या हो, सौरो हो, मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो, किसी चीज़ के लिए अगर आपको पछतावा हो तो उसी को वर्ड यूज़ करते हैं बेमन। बेमन का मतलब हो गया पछताना या दुख प्रकट करना। तो देखिए इसको याद करने का
तरीका क्या, तो इसको हम दो भाग में बांट देंगे, बेमन। देखिए, तो क्या अपने दोस्त को आप क्या कहोगे, बेमन, बेमन। मैं जिंदगी भर ये कहता रहा कि बे मन नहीं कर रहा, बे मन नहीं कर रहा, बे मन नहीं कर रहा पढ़ने का, मैं बाद में पढ़ूंगा, मैं बाद में पढ़ूंगा, और ये आज मुझे इस बात का क्या हो रहा है, पछतावा हो रहा है, क्योंकि मुझे क्या हो गया, जॉब नहीं मिली, मैं कुछ सक्सेसफुल नहीं हो रहा। तो बेमन, तो बे मन नहीं कर रहा, बे मन नहीं कर रहा क्या, पढ़ने का, बेमन, तो बेमन नहीं कर रहा पढ़ने का, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं जिंदगी भर यही करते रहा, बेमन बेमन, बेमन नहीं कर रहा पढ़ने का, ठीक है। मैं जिंदगी भर यही करते रहा और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, आज पछतावा हो रही है, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख प्रकट। तो पछताना हो गया, दुख प्रकट करना, दैट इज कॉल्ड बेमन। तो बेमन नहीं कर रहा पढ़ने का, बेमन नहीं कर रहा आज पढ़ने का, तो ये मैं हमेशा करते रहा और आज मैं आज क्या कुछ नहीं कर पाया, जिसके चलते जिस बात का मुझे क्या बहुत ज़्यादा पछतावा। तो बेमन करना, दैट इज कॉल्ड BEMOAN, बेमन। बेमन का मतलब हो गया पछताना, दुख प्रकट करना। आई होप आपको समझ में, बेमन, बेमन नहीं करना आज पढ़ने का, तो इस बात का मुझे क्या बहुत ज़्यादा पछतावा। तो बेमन का मतलब हो गया पछताना या दुख प्रकट करना। अगर इसके नेचर की बात करते हो तो ये देखो, नेचर में वर्ब टू एक्सप्रेस डिसकंटेंट और सॉरो ओवर समथिंग, किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना कि क्या बहुत ज़्यादा दुख एक्सप्रेस करना, दैट इज कॉल हो गया बेमन, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो कंप्लेन हो गया, रिग्रेट हो गया। अगर किसी चीज़ के बाद दुख हो, किसी चीज़ का पीड़ा हो, तो दैट इज कॉल बेमन, मतलब दुख प्रकट करना। एंटोनिम की बात करेंगे तो डिलाइट हो गया, एक्साल्ट हो गया। एक्साल्ट का मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो गया, उल्लास हो गया, ठीक है, एक्साल्ट हो गया। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, रिसर्चर्स, ठीक है, रिसर्चर्स एट यूनिवर्सिटीज आर ऑलवेज बेमनिंग देयर लैक ऑफ फंड्स, वो हमेशा क्या करते हैं, इस बात का मतलब उसमें अफसोस रहता है। तो रिसर्चर जो है यूनिवर्सिटी के, वो हमेशा ऑलवेज बेमनिंग, वो हमेशा क्या करते हैं, दुख प्रकट करते रहते हैं, पछतावा करते रहते हैं लैक ऑफ फंड्स की, उन्हें प्रॉपर फंड नहीं दिया था। तो बेमनिंग, बेमन नहीं कर रहा, बेमन नहीं कर रहा आज पढ़ने का, मैं जिंदगी भर यही करते रहा और मुझे इस बात का काफ़ी ज़्यादा क्या पछतावा है, ठीक है। तो बेमन करना मतलब पछताना, दुख प्रकट करना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।